मनोहर पर्रिकर साहब का सबसे बड़ा योगदान S-400 और राफेल की खरीद रही। ये सौदे सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से पर्रिकर का प्रण उनकी दूरदृष्टि और देशभक्ति का प्रमाण था। जब रक्षा मंत्री बने तब भारतीय वायुसेना के कई वर्षों से जरूरतें अटकी पड़ी थी। खासतौर पर मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कमी भारत की वायु सीमा को कमजोर कर रही थी। पड़ोसी देश की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी। पुरानी रक्षा प्रणालियां इन खतरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी और पर्रिकर साहब ने तब इस कमी को अपनी प्राथमिकता बना दिया। रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि अगले 15 साल की रक्षा जरूरतों की समीक्षा की जाए और वहीं से S-400 की शुरुआत होती है। 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने S-400 की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौता किया था। 2018 में 5.43 बिलियन के औपचारिक सौदे के साथ अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका इसके खिलाफ था। अमेरिका के कैटसा प्रतिबंधों का दबाव था, विपक्ष की तीखी आलोचनाएं थीं। इसके बावजूद तमाम बाधाओं को पार करके मनोहर पर्रिकर और मोदी सरकार ने सौदे को अंजाम पहुंचाया था और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। सच कहते हैं कि सच्चा देशभक्त जो है वो जन्म नहीं लेता, वो कर्तव्य की अग्नि में तप कर बनता है। पर्रिकर साहब का ये कथन उनकी जिंदगी का सार है। उनकी सादगी, उनका संकल्प, उनकी देशभक्ति आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भले ही आज मनोहर पर्रिकर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां, उनके फैसले, उनकी विरासत, सब कुछ आज गूंज रही है। जब S-400 दुश्मन के हमलों को नाकाम कर रहा है या राफेल आकाश में गर्जना कर रहा है, तब पर्रिकर साहब हमें याद आ रहे हैं।